My dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to read a poem from 9th class, I Cannot Remember My Mother, written by Rabindranath Tagore. Students, this poem is about the sincerity and intense feeling of a child. He remembers all the things that his mother used to. स्टूडेंट्स ये पोएम जो है ये एक बच्चे के बारे में है। छोटा बच्चा है, उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर जाती है, मर जाती है। तो ये बच्चा जो है अपनी माँ को बहुत बहुत याद करता है। तो लेट अस स्टार्ट द पोएम। द पोएम स्टार्ट्स विद I cannot remember my mother. Only sometimes, in the midst of my play, a tune seems to hover away my playthings. The tune of some songs that she used to hum while rocking my cradle. Students, ये पोएम जो है, इस पोएम में शायर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर अपनी माँ को बहुत मिस करता है। कहता है, I cannot remember my mother. Only sometimes in the midst of my play, a tune seems to hover over my playthings, the tune of some songs that she used to hum while rocking my cradle. तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। The poet had lost his mother in his infancy. ये जो पोएट है, शायर है, उसकी माँ उसके इन्फेंसी मीन्स बचपन में ही गुजर जाती है। So he remembers nothing about her mother. तो इसलिए कहता है कि मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं। Remembers means कुछ भी याद नहीं। When his mother died, उसकी माँ कब मर गई? He was too young to know anything about her. वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था क्योंकि जब उसकी माँ मर गई थी वो बहुत छोटा सा था। However, he has a faint recollection of his mother. हालांकि उसको छोटी छोटी धुंधली सी मतलब बचपन की थोड़ी सी याद है उसको अपनी माँ की। In these lines, the poet says that he recollects his mother when a tune falls over his ears. इन लाइन्स में पोएट कहता है कि मुझे अपनी माँ की आवाज़ आती है। उसकी जब वो खिलौनों के साथ खेलता है तो उसको उसकी माँ की याद दिलाता है। Sometimes while playing with his toys, he senses a tune hovering over them. It is the tune of his mother's song, which she used to hum while rocking his cradle. Cradle means झूला, जिसमें बचपन में उसकी माँ उसको झुलाया करती थी। इसको हम पालना भी कह सकते हैं। तो ये कहता है कि जब मैं अपने खिलौनों के साथ खेलता हूँ तो मुझे अपनी माँ की वो ट्यून याद आती है जब वो मुझे अपने पालने में बिठाकर झूला झुलाया करती थी और ये गीत वो गुनगुनाया करती थी। इसके बाद शायर कहता है कि I cannot remember my mother. मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं। I cannot remember my mother. But when in the early autumn morning the smell of showy flowers floats in the air, the scent of the morning service in the temple comes to me as the scent of my mother. इसमें पोएट कहता है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी देखेंगे हम। A few things remind him of his mother. शायर को अपनी माँ बहुत याद, असल में शायर को अपनी माँ की बहुत याद आती है। बच्चों, माँ जो होती है ये एक अजीम तोहफा होती है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमारे लिए। इसलिए हमें माँ की बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, माँ हो बाप हो दोनों की। तो ये शायर जो है, पोएट जो है, ये कहता है कि मुझे अपनी माँ जो है वो बचपन में ही गुजर गई थी, मुझे उसकी कोई भी उसकी चीज़ याद नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कुछ याद करता है। कहता है, द पोएट सेज दैट समटाइम्स द फ्रेगरेंस ऑफ शूली फ्लावर्स, उसको उसकी माँ की याद ऐसे आती है जैसे शूली फ्लावर्स होते हैं उनकी खुशबू की तरह।
Shuli flowers remind him of his mother. Whenever in the early autumn morning the poet smells the sweet fragrance of Shuli flowers, reminds him that his mother used to visit the temple with those flowers for the morning service. उसकी माँ जब वो जिंदा थी, उसकी माँ सुबह सुबह हर वक्त मंदिर जाया करती थी फॉर मॉर्निंग सर्विस। तो वो तब वहाँ पे शूली के फ्लावर्स की वो साथ लेके जाती थी मंदिर में। तो वो उस टाइम की खुशबू इसको अभी भी, जब वो सुबह सुबह उन फूलों की खुशबू उस टाइम आती थी जब उसकी माँ जिंदा थी, तो आज भी ये उस सेंट को, उस खुशबू को महसूस कर रहा है। The scent of the morning flower, the scent of the morning service in the temple seems to the poet to be the scent of his mother. कहता है कि जो वो सुबह सुबह मंदिर से जो खुशबू आती थी, वो खुशबू अभी भी आज भी ये अपनी माँ की खुशबू की तरह महसूस करता है। The next stanza reads as I cannot remember my mother. मुझे अपनी माँ के बारे में कुछ भी याद नहीं। Only when from my bedroom window I send my eyes into the blue of the distant sky, I feel the stillness of my mother's gaze on my face has spread all over the sky. इस स्टांजा में पोएट कहता है कि मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, हालांकि उसकी माँ जो है वो बचपन में गुजर चुकी है। In these lines, the poet says that whenever he sits at the window of his bedroom, कहता है कि जब भी मैं सोने के वक्त, शाम के वक्त, सोते वक्त अपने बेडरूम में जाता हूँ तो अपनी खिड़की में जाके वहाँ से मैं बाहर देखता हूँ, and looks at the distant blue sky, और मैं ऊपर आसमान की तरफ निगाह उठाता हूँ, आसमान की तरफ नज़र उठाता हूँ। He remembers his mother. तब भी उसको अपनी माँ की बहुत याद आती है। He recollects how she used to bend over him and gaze him silently. वो याद करता है कि कैसे उसकी माँ उस पे झुक कर उसको देखा करती थी। Gaze means gaze him silently. Gaze means देखना, ऐसे देखना कि लगातार किसी चीज को देखते रहना। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करते वक्त लगातार उसको देखती रहती है, उसको चूमती रहती है, उससे प्यार करती रहती है, उसको कहते हैं गेज। Gaze him silently. At that time, the poet feels as if his mother is still looking at him from the above the distant blue sky. तो वो आज भी उसी तरह उसको महसूस करता है कि मुझे आज भी मेरी माँ मुझे ऊपर से ऐसे ही देख रही होगी और मेरे लिए लोरी गा रही होगी। तो बच्चों, इस पोएम में हम देखते हैं कि शायर जो है, पोएट जो है, वो अपनी माँ से कितना प्यार करता है। हर एक बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, क्योंकि माँ जो है, माँ के जैसी दुनिया में कोई भी हस्ती नहीं बनी है और ना ही बनेगी। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी माँ की इज्जत करें, माँ से प्यार करें, उनकी खिदमत करें। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज हम आपको इसके वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इंशाल्लाह आप उसमें से जाके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।